देखो, पिछले क्लास में हम तुमको बता दिए थे डेटा टाइप कौन कौन सा यूज़ करते हैं, और पिछले क्लास में ही हम तुमको बताए थे जो नेक्स्ट क्लास में हम तुमको ऑपरेटर्स के बारे में बताएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स इन ब्लूजे। जावा में ऑपरेटर्स हम लोग कौन कौन सा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहला जो हम लोग यूज़ करेंगे, पहले वो जैसे ही तुमको हम बताए थे, वो इन्फो नाम का जो हम लोग बनाए थे, डेटा नाम का प्रोजेक्ट है, उसी में इन्फो हम लोग बनाए हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग खोलते हैं और इसके अंदर में हम लोग अब यूज़ करके देखेंगे डिफरेंट ऑपरेटर्स को, ठीक है। तो इसमें देखो, जैसे मान लो हम मेन के अंदर में दो वेरिएबल डिक्लेयर कर चुके हैं, ए और 10, और ए और बी उसमें 10 और 20, 10 और 2 डाले हैं। अब जैसे तुमको हम बताए, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हम लोग आज यूज़ करेंगे। पहला जो हम लोग का ऑपरेटर होगा, जो जानना कंपलसरी है, बिना इसका तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट जो ऑपरेटर जानेंगे वो है अरिथमेटिकल ऑपरेटर। और अरिथमेटिकल ऑपरेटर में जो पहला हम लोग यूज़ करते हैं वो है एडिशन का। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब देखो, यहाँ पर मैं लिख दिए सम एज और इक्वल टू डाल दिए, यहाँ डबल कोट्स डाल दिए, और इस तरफ भी तुमको स्टार्टिंग में भी इधर डाल दिए डबल कोट्स, इधर भी देखो डबल कोट्स डाल दिए, और यहाँ पर में लिख देंगे हम लोग प्लस, ठीक है। यहाँ पर में हम लोग लिख देंगे प्लस, और फिर यहाँ ब्रैकेट में हम लोग ए प्लस बी दिखाएंगे। तो ये जो प्रोग्राम तुम देख रहे हो, इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्या चीज़, अरिथमेटिकल ऑपरेटर प्लस को, ठीक है। तो इसमें लास्ट में देखो सेमीकोलन डालना रहता है, हम लोग सेमीकोलन डाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो तुम्हारा अरिथमेटिकल ऑपरेटर है वो है माइनस। तो माइनस में हम लोग माइनस का साइन यूज़ करेंगे, तुम देखे होगे कैलकुलेटर में भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर तुमको सब्ट्रैक्ट करके देखना है तो जो बचेगा वो होगा बैलेंस। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बैलेंस इज। तो बचा क्या हम लोग का, तो यहाँ जो ऑपरेटर यूज़ करेंगे वो होगा माइनस, ठीक है। तो ए प्लस बी किए तो हमको जोड़ करके दिखाया, जब हम ए माइनस बी करेंगे तो हमको सब्ट्रैक्ट करके दिखाएगा। और इसमें देखो लास्ट में ये ब्रैकेट बंद कर दिए, तो इस तरीके से हमको सब्ट्रैक्ट करके दिखाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट इज, है ना। तो समझ में आएगा थोड़ा बढ़िया, प्रोडक्ट इज। और इसके बाद यहाँ पर में हम लोग मल्टीप्लाई का साइन देंगे। ध्यान देना, मल्टीप्लाई का साइन में हम लोग को स्टार डालना रहता है, तो ये स्टार का सिंबल डालेंगे। स्टार सिंबल यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करके दिखाएगा। अब उसके बाद हो गया प्लस माइनस इंटू। अब डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड जब करोगे तब ध्यान देना दो चीज़ आता है, तो दो चीज़ आता है, एक कोसेंट और एक ये क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो अभी हम तुमको कोसेंट निकाल के दिखाएंगे, कोसेंट निकाल के दिखाएंगे। तो कोसेंट कैसे निकालेंगे, तो तुमको स्लैश का सिंबल यूज़ करना है। ध्यान देना, दिस सिंबल इज यूज टू फाइंड द कोसेंट, ठीक है। तो इससे हम लोग को कोसेंट पता चल जाएगा। तो अब नेक्स्ट जो तुम्हारा होगा वो है रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालने के लिए तुमको यहाँ पर में मॉडुलस का साइन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, अगर रिमाइंडर फाइंड करना है तो रिमाइंडर इज, यहाँ पर में
हैं, जो प्लस का साइन हम लोग यूज़ किए हैं, प्लस का साइन नहीं यूज़ करके हम लोग यूज़ करेंगे मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये देखो मॉड्यूलस ऑपरेटर, तो ये रिमाइंडर बताएगा। तो इस तरीके से पहले हम लोग सीखे अरिथमेटिकल प्लस। यहाँ देखो, यहाँ पर में पहले हम सीखे प्लस करना, तो प्लस करने के लिए अरिथमेटिकल ऑपरेटर प्लस का यूज़ करोगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए एस्ट्रिक सिंबल यूज़ करोगे, कोसेंट निकालने के लिए फॉरवर्ड स्लैश, और रिमाइंडर निकालने के लिए मॉड्यूलस का साइन, परसेंट का साइन। अब देखो यहाँ पर में हम कंपाइल करेंगे तो यहाँ बताएगा हमसे कोई गलती हुआ कि नहीं हुआ। कोई गलती नहीं हुआ तब ठीक है, अगर गलती होगा तो भी एरर बताएगा। यहाँ देखो कंपाइल कर रहे हैं, ये देखो कह रहा है नो सिंटैक्स एरर, मतलब मेरा प्रोग्राम में कहीं गड़बड़ नहीं है। तो हम लोग इस प्रोग्राम को चाहें तो रन कर सकते हैं। रन करने के लिए जैसे तुमको बोले थे, जो राइट दबाना, वाइड मेन स्ट्रिंग में तुम जाओगे और यहाँ ओके कर देंगे। जैसे ही यहाँ ओके करोगे तो तुमको यहाँ सारा रिजल्ट दिखा देगा, ठीक है। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, ये सारा चीज़ करके तुमको दिखाएगा इसके अंदर में। ये देखो यहाँ पर में दिखाएगा। अभी थोड़ा स्लो है, पता नहीं क्या रीज़न है, थोड़ा स्लो है, वेट करो, तुमको यहाँ पर में सारा चीज़ दिखा देगा, ठीक है। यही टर्मिनल विंडो है जहाँ पर में हम लोग आंसर देखते हैं, ठीक है। तो ये राइट क्लिक किए, राइट क्लिक करने के बाद हम लोग उसको रन करने बोले तो रन करेंगे तो ये यहाँ पर में दिखाएगा। मशीन थोड़ा स्लो हो गया है लगता है, बार फिर से चेक करके देखते हैं। तो राइट क्लिक किए, वाइड में, ओके, ये देखो अभी तुमको दिखा रहा है। थोड़ा मशीन स्लो हो गया था। देखो सम इज़ 12, बैलेंस इज इतना, प्रोडक्ट इतना, कोसेंट 5, रिमाइंडर 0। तो यहाँ तक तुम समझ गए हो। अब इसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ा सा डेप्थ में, जो A/B। अब तुमको ये जानना है, जो अगर हम ध्यान से देखना, अगर हम लिखते हैं ऐसे, अगर हम ये कॉपी किए और यहाँ पर में हम देखो पेस्ट कर दिए हैं, ये देखो गड़बड़ हो रहा है, लोग यहाँ नहीं पेस्ट करके इसको पेस्ट करेंगे इधर, यहाँ पेस्ट किए। अब देखो A/B नहीं लिख करके हम लोग लिखेंगे B/A। यहाँ देखो B/A। अब देखो तुम यहाँ पर में डिवाइड कर रहे हो 10/2, ठीक है, A/B 10/2 कर रहे हो। लेकिन क्या होगा अगर हम 2/10 करेंगे, तो यहाँ देखो 2/10 कर रहे हैं, तो 2/10 करोगे तो रियल में तुम्हारा 0.2 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, तुम इंटीजर यूज़ कर रहे हो, तो इंटीजर जब यूज़ करोगे तो तुमको आंसर इंटीजर में ही आएगा, ठीक है। तुम्हारा आंसर 0.2 आ रहा है, लेकिन इंट में जब काम करोगे तो तुम्हारा आंसर में 0.2 नहीं आकर के 0 आएगा। ये देखो कंपाइल कर रहे हैं तो क्या बोल रहा है, नो सिंटैक्स एरर। तो हम लोग इसको रन कर सकते हैं। तो रन करके देखो ज़रा सा दिखाते हैं तुमको हम। ये देखो रन करके जब हम दिखाते हैं तो कोसेंट इज देखो यहाँ 0 दिखा रहा है, ठीक है। तो आंसर तो तुम्हारे हिसाब से 0.2 आ रहा है, लेकिन यहाँ 0 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि तुम इंटीजर डिवीज़न कर रहे हो, ठीक है। उसी तरह से स्टूडेंट लोग गड़बड़ी करता है रिमाइंडर निकालने में। तो रिमाइंडर निकालने में क्या गड़बड़ी करता है, सो देखो A/B किया तो 10/2 किया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, तो ये निकाल देता है। प्रॉब्लम होता है जब हम इसका उल्टा करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर में हम लोग लिख रहे हैं A/B, तो क्या होगा अगर हम लिखेंगे B/A, मतलब तुम 2/10 कर रहे हो। अब 2/10 कर रहे हो तब तो तुम डिवाइड नहीं कर पाओगे, 10/2 है तब ना डिवाइड करोगे तो कुछ रिमाइंडर आएगा। अब 2/10 कर रहे हो तो 2 तो खुद छोटा है, तो 2/10 करोगे तब तो डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो 2 ही रिमाइंडर हुआ।
जब तुम डिवाइड ही नहीं कर पाया तो तुम जिससे डिवाइड कर रहे हो वही रिमाइंडर हुआ। तो यहाँ 2/10 कर रहे हो तो 2 ही रिमाइंडर होगा। ठीक है, एक बार इसको तुमको हम रन करके दिखाते हैं। ये देखो, नो सिंटैक्स एरर, कोई एरर नहीं आ रहा है। इसको रन करके हम लोग देखते हैं। ये देखो, यहाँ मेन में गए और रन किए। अब देखो रिमाइंडर इज यहाँ 2 दिखा रहा है ना। ठीक है, तो 10/2 जब किया तो रिमाइंडर 0 आया। ठीक है, लेकिन 2/10 करोगे तो डिवाइड तो नहीं कर पाएंगे ना, तो यही रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे अरिथमेटिकल ऑपरेटर यूज़ किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम तुमको और जो ऑपरेटर कुछ बचा हुआ है, अभी तो कुछ नहीं, बहुत सारा बचा हुआ है। अभी तो एक अरिथमेटिकल ऑपरेटर हम लोग किए हैं, क्या चीज़, खाली प्लस किए हैं। ठीक है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड मॉडुलस किए हैं, केवल अरिथमेटिकल ऑपरेटर किए हो। नेक्स्ट क्लास में और हम लोग दूसरा ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।